नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनदर लाइव सेशन ऑफ हर्बल हिल्स। आजकल इस तनाव भरे माहौल में सब लोग हमारे प्राचीन आयुर्वेदा की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में इम्यूनिटी बढ़ाने के और बॉडी सिस्टम को मेंटेन रखने के अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। आयुर्वेदा की खोज ऑलमोस्ट 5000 साल पुरानी है और उसके लाखों बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे डायरेक्टर मिस्टर धीरेन्द्र दलाल ने 2005 में हर्बल हिल्स मैन्युफैक्चरर इस कंपनी की शुरुआत की। We have an interesting brand story of how we came to herbal manufacturing field. We have made a video and it is available on our YouTube channel. So guys, please go and check it. और आज की तारीख में 2020 में हर्बल हिल्स में 400 से भी अधिक हर्बल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, ग्रीन फूड सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर रेंज, मेडिकेटेड काउ घी फॉर्मुलेशंस, ये सब मौजूद है, जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप, जूस, टी टैबलेट्स, पाउडर, ये सब फॉर्म्स में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट्स हमारी लोनावला की 3 फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं, जो ये फैक्ट्रीज यूएस एफडीए, आईएसओ, हलाल ऐसे कई सारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। सो आज ऑल these products are of international quality standards and safe to consume by everyone. सो दोस्तों, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हर्बल हिल्स ने एक इनिशिएटिव लिया है। इस लाइव फेसबुक सीरीज के द्वारा हम हर हफ्ते नए एक्सपर्ट्स और एक नए टॉपिक्स के साथ आपको यही मिलेंगे। बेसिकली इन लाइव सेशंस के द्वारा हम काफी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे आयुर्वेदा के साथ हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून टू ऑल आवर लाइव सेशंस। सो आज के इस खास सेशन में हम ऐसे ही एक एक्सपर्ट से जानेंगे कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में अपनी लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करनी है। सो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत कुमार मंडलेचा। वेलकम टू हर्बल हिल्स सर। थैंक यू। इनका इंट्रोडक्शन इतने छोटे टाइम स्पैन में देना काफी मुश्किल है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर ऑल हिज अचीवमेंट्स। He has graduated from Pune University with BA MS degree in 1995 and has done MPhil in Ayurveda. Dr. Ajit Kumar has been practicing Ayurveda and lifestyle disorders from more than 25 years. Sir, 25 years? Seriously, I am feeling very blessed to do this session with you, sir. He's been practicing at his own clinic, Ojas Clinic, that is situated in Pune. He is a medical director of Integrated Medical Center विश्वानंद केंद्र। डॉक्टर अजित कुमार ने केरला पंचकर्मा का सर्टिफाइड कोर्स भी किया है एंड ही हैज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन दैट। एंड दैट्स नॉट इनफ फ्रेंड्स, ये एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी है। He has also been conducting national and international level of conferences during past few years. So now let's not waste the time and move on to our today's session, that is Ayurvedic lifestyle management during this pandemic. सर, इन दिनों हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, हमारे कस्टमर्स के हैं, हमारे फॉलोवर्स के हैं और इन जनरल भी। तो इनमें से थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपको पूछना चाहूंगी सर। सो शुड वी स्टार्ट? यस, धन्यवाद अक्षया, मेरा परिचय करके देने के लिए। और धीरेन्द्र भाई जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने आप सबके सामने ये मेरे कुछ विचार रखने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर्बल हिल्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, ऑल हु आर प्रेजेंट टुडे। थैंक यू सर। तो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो बेसिकली ये जो हम हमेशा बात करते रहते हैं कि ये पेंडेमिक सिचुएशन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो व्हाट इज दिस पेंडेमिक? सो सब जगह ये वर्ड बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। इट्स बिन ट्रेंडिंग इन दिस कंट्री, ऑब्वियसली नॉट फॉर अ गुड रीजन। सो प्लीज टेल अस व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पेंडेमिक वर्ड। ओके, इट्स रियली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट पैंडेमिक इज, क्योंकि उसकी वजह से आजकल जो लोगों में एक स्केरी नेचर और फियरफुल फैक्टर जो डेवलप हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस इट इज। पैन मीन्स लाइक all. If we go according to word by word, endemic means the population. When the population of the world is getting affected by some acute
disease which spreads very fast, then that is called as a pandemic disease. Okay, okay. And like, So, see, the pandemic diseases means, like, see, in December, when this COVID-19 has started in Wuhan, okay, it yes. was restricted only in the China area. When this kind Yeah. of a disease which spreads very acute and fast, अगर वो कोई एक restricted area में रहता है, then it is called as an epidemic. Okay. Okay, okay, When, okay. but after that, such an epidemic disease, when it spreads all over the globe, or some, it spreads in to the whole country or to the continent, and then it spreads to the whole world, then it is called as a pandemic. ओके, थैंक यू सर। तो ये जो ओवरऑल हमारी ये सिचुएशन बनी है पैंडेमिक, जो ओवरऑल द वर्ल्ड है, तो इज Right. देयर एनी रेफरेंस ऑफ आयुर्वेदा फॉर दिस पैंडेमिक सिचुएशन? बिकॉज ये जो वर्ड है पैंडेमिक, इट्स वेरी न्यू टू अस, whereas Right. ayurveda, this is 5000 old science, so holy Yeah. science. So is there any reference between ayurveda in pandemic situation? Yes. Uh, very nice question, because all the time we think that, okay, as world is facing with this new disease, and that has been called as a pandemic, is there any reference in Ayurveda? Yes, it is there. मतलब कि आयुर्वेद के जो हमारे जो आचार्य हैं, जैसे कि चरकाचार्य जी, उन्होंने अपनी चरक संहिता में विमान स्थान के अंदर एक चैप्टर है विमान स्थान, तो उसके अंदर इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया हुआ है। इन द चरक संहिता थर्ड चैप्टर विमान स्थान, दिस दिस kind of a pandemic disease, how to deal with it has been totally explained, its management along with its management. So how it has been explained over there, मतलब ये जो रेफरेंस मैंने दिया अभी, जो चरकाचार्य जी ने जनोपदोदंसक नाम से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे कि अभी हमने पैंडेमिक ये शब्द देखा, पैन मतलब कि पूरे पॉपुलेशन में, डेमिक मीन्स पॉपुलेशन, मीन्स Right. जब कोई बीमारी पूरे पॉपुलेशन में फैल जाती है तब उसको हमने पैंडेमिक बोला। उसी तरीके का शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है आयुर्वेद में, उसको बोलते हैं जनपदोध्वंस। Okay. जनपद मतलब पूरी कम्युनिटी, उध्वंस मतलब डिस्ट्रक्शन। जब पूरे कम्युनिटी में कोई एक ऐसा डिसीज पूरा उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, तब उसको जनपदोध्वंस के नाम से जाना जाता है। दिस इज द नेम व्हाट इज बीन गिवन बाय आयुर्वेदिक आचार्य टू दिस पैंडेमिक डिसीज। अभी कैसा है कि काफी सारे उसके रीजंस बताए हैं उसके अंदर। ये जो चैप्टर है विमान स्थान में बताया हुआ, तो उसके अंदर कि एयर कंटामिनेशन की वजह से होता है, या कोई वाटर कंटामिनेशन वजह से होता है, या आपके कोई लोकेशन की वजह से होता है, या मतलब कि दीज आर द डिफरेंट पॉजिटिव फैक्टर्स which are responsible for this kind of a pandemic disease. अगर हम आज की तारीख में देखते हैं कि how this disease COVID which has become pandemic, so this is nothing but it is again a traveling story, that contaminated droplets which are passing through the air to the object, and this object, when it is getting contaminated, when it comes to the human contact, and then it is getting transmitted to the human beings. It is the same process when the infected human being is coming in contact, उसके जो droplets है, जब वो एक दूसरे के contact में आ जाते हैं, then the other person is getting contaminated. So this is what is been explained also in the same manner in Ayurvedic text. अभी हम आज की तारीख में देखते हैं कि ये पैंडेमिक डिसीज के साथ में कैसे डील किया जाए, उसका एक्सप्लेनेशन ये विमान स्थान में दिया हुआ है। मतलब कि आज की तारीख में अभी देखा जाता है कि काफी सारे लोगों को जब ये डिसीज से सफर होते हैं, हम रोज देखते हैं कि कितने लोगों को, हाउ मेनी पीपल गॉट अफ्लिक्टेड, you know, number game is every day we are watching this, It's scary, and yes. that's why it is creating a scary nature in the people. But what Ayurveda says, yes, this kind of pandemic disease, it depends on the everybody's physical strength. आज मेरी शारीरिक ताकत क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरा खान पान क्या है, मेरा माइंडसेट कैसा है,
और मुझे कोई ऐसी व्याधि है कि उसकी वजह से ये जो पैंडेमिक डिसीज है उसका कितना प्रभाव मेरे ऊपर रहेगा, ये मतलब ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं। अगर मेरी शारीरिक ताकत अच्छी है, देन आई कैन डील वेरी इजीली विद दिस डिसीज। अगर मेरा खान पान अच्छा नहीं है, इफ आई एम नॉट एबल टू ईट इन अ प्रॉपर वे, सो दैट क्रिएट्स undue stress in my body, so then my immune system, it doesn't cope up with this kind of a virus, and then it can create a complication. ओके, एज फैक्टर। अभी हमने देखा कि जो वुहान में हुआ कि द पीपल अबाउट 80 years दे आर गॉट मोर एफ्लिक्टेड एंड डेथ्स ऑकर्स इन दैट एज फैक्टर। तो वही है कि यहाँ पे भी आयुर्वेद के ग्रंथ में देते उन्होंने एक रेफरेंस दिया है, वो आपकी उम्र क्या है, क्योंकि उम्र के हिसाब से आपकी जो इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है, जो डिजेनरेशन रहता है शरीर के अंदर, उसकी वजह से आप इस डिसीज को उतना कोप अप नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई देन यू आर falling into the complications. Right. Yes. और मेरी मानसिकता कैसी है? If I am having a fearful nature, if I am in depression, if I am becoming very anxious about it, मतलब कोई मुझे anxiety हो जाती है, तो then मेरे शरीर के अंदर की जो पेशियां हैं उनकी ताकत कम पड़ती है। अगर मैं उसको पॉजिटिव से लेता हूं तो मेरी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा तरीके से काम करता है। ठीक है। और अगर कोई मुझे सीरियस बीमारी है, अगर मैं उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं करता हूँ, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर रहती है, देन अगर ये कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो देन आई आल्सो गो इनटू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिसीज। तो इतने सारे रीजंस ये संहिता के अंदर बताए हुए हैं। फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में जब बताते हैं तो उसमें उन्होंने दिया है कि अगर ये कोई पैंडेमिक डिसीज आता है तो उसके सबसे पहले एक रसायन चिकित्सा का उन्होंने रेफरेंस दिया है। रसायन चिकित्सा मतलब कि मुझे ऐसी वनस्पतियां लेनी चाहिए कि जो मेरे शरीर के अंदर रिजुविनेशन करे, हर सेल की ताकत बढ़ाए और मेरी सेहत अच्छी रखे। तो अंदर की ताकत अगर बढ़ती है तो ये जो अपना शरीर के अंदर की ताकत है, जो फैगोसाइटिक सिस्टम है या अपनी फाइटिंग सिस्टम है, वो अपने अच्छी तरीके से काम में आती है। इसलिए सबसे पहला रेफरेंस दिया है रसायन चिकित्सा। मतलब वी नीड टू हैव सच अ हर्ब्स दैट इज हैविंग अ गुड पोटेंसी, अच्छी तरीके से गुड क्वालिटी मेडिसिन इफ आई एम कंज्यूमिंग, मतलब अलग तरीके से जो हर्ब्स बताए हैं, जैसे कि आंवला है, गुड़ूची है, हल्दी है, ऐसी कुछ चीजें हैं। अगर मैं ठीक तरह से उसको इस्तेमाल करता हूँ तो अपने आप मेरे अंदरूनी ताकत को बढ़ावा मिलता है और मैं इस पैंडेमिक के सिचुएशन में मैं अच्छी तरह से अपने आप को सिक्योर कर सकता हूँ। ये एक रीजन बताया। और दूसरी बात बताई है कि मेरी मानसिकता, मतलब कि आयुर्वेद होलिस्टिक अप्रोच से काम लेता है। मैं सिर्फ शारीरिक भावों के साथ में नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अगर मेरे मानसिक भाव भी यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं, मुझे डिप्रेशन आ जाता है या मुझे एंजाइटी होती है, तो उसको टैकल करने के लिए if I want to deal with this kind of situation, then I need to have some kind of a moral support, that I should do some kind of a meditation, कोई भगवान का जाप करे, मतलब कि I need to give such a my moral support to my mind that my mind is getting elevated. तो इस तरीके से दैव वपाश्रय चिकित्सा बताया उसको। तो मतलब कि हमारे अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस है, तो उसका भी इस्तेमाल करें ताकि अपनी मानसिक ताकत अच्छी तरह से बनी रहे। माई मेंटल स्ट्रेंथ शुड गेट प्रॉपरली अपलिफ्टेड। सो और उसके बाद में सदवृत्त, मतलब कि मुझे इस पैंडेमिक सिचुएशन में घबरा कर नहीं जाना है। आई नीड टू हैव अ सेटल माइंड। और उसके साथ में मुझे सदवृत्त मतलब कि जो नीडी लोग हैं उनके लिए मदद करना है, दान धर्म करना है। यू कैन सी नाउ सो मेनी पीपल, सो मेनी ट्रस्ट, सो मेनी डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्टिव इन दिस सिचुएशन। वो लोगों को जहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, दे आर वो खाना बटोर रहे। कुछ लोग अपना मतलब कि रेडीमेड खाने के पैकेट्स जहाँ भूखे लोग हैं उनको दे रहे हैं। मतलब देर आर सो मेनी एक्टिव। आई एम ऑल्सो एक्टिव इन सच गौतम लब्धि फाउंडेशन करके एक अपना फाउंडेशन है पुणे में। तो वी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेडी फूड पैकेज टू द नीडी पीपल।
सो ये इस तरीके की हम अगर, तो उससे क्या होता है, अपना मानसिक मनोबल भी अच्छा बना रहता है कि हम भी इस सिचुएशन किस लोगों के काम आ रहे हैं. सो नाउ यू आर आल्सो डूइंग सच अ गुड जॉब, लाइक यू आर giving this kind of knowledge to the people, so that knowledge to people. yes, Yes. this that is what you are sharing with the people. So this is also एक अच्छा आप काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को लाके ये सब लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं, उनकी मनोधैर्य को अच्छी तरह से बढ़ा रहे हो. This is a really great work what the Herbal Hill is doing. I'm very really proud of you Thank you, sir. for this kind of work. Thank you, sir. Thank you. So this is Uh, all about what is been explained in the Ayurvedic textbook about the Janapadodhamsa Vyadhi on its management. okay. Okay. Thank Yeah. you, sir, for this deep information about the Ayurveda and how it refers to the pandemic situation. तो सर हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हम सब Yes. जानते हैं कि मार्केट में देर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दिस डिजीज और हमारे Right. साइंटिस्ट और डॉक्टर दिन रात इसकी खोज में लगे हुए हैं. सो इज इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, सो अकॉर्डिंग टू यू कि हमारी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या दिन की जो होती है वो कैसी होनी चाहिए और इसमें आयुर्वेद का क्या महत्वपूर्ण स्थान है? आपने बहुत सही ढंग का प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी हम लॉकडाउन में घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं. अभी जब अब मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस जा नहीं सकता हूँ, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब अपने एक एक डेली रिजीम की तरह है, जिसकी जिसको मैं फॉलो करके अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को मैं प्रबल कर सकता हूँ. सो आई कैन इंक्रीज माय फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ अ डेली रिजीम. अभी लास्ट हफ्ते में जैसे कि WHO के जो फिजिशियन थे, उन्होंने बता दिया कि नाउ यू हैव टू लिव विद दिस वायरस, नेक्स्ट 5 years दिस वायरस विल बी विथ यू. लेकिन अगर थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इस वायरस की, तो इस वायरस को पहचाना 1931 में. ओके. ओके. देन ओके. जो ह्यूमन आइसोलेशन हुआ उसका 1965 में. और उसकी जो सिविरिटी जो बस्ट आउट हो गई वो 2003 में, 2003 के दौरान जो सार्स वायरस का ये हुआ. दिस इज अ वन काइंड ऑफ अ कोविड वायरस ओनली. ठीक है, उसके अलग अलग टाइप के वायरसेस है, लेकिन ये वायरस से अपने शरीर अच्छी तरह से वाकिफ है. मतलब our body is quite know about this virus, but now see how it has got spread among the whole world. That means it shows that because previously it was not that strong, but nowadays we see that so many people are getting afflicted due to this virus, because now our immunosuppression, this is the main responsible factor, कि हमारी अंदरूनी ताकत कम हो गई है, इसलिए हम इजीली अफ्लिक्ट हो जाते हैं इससे. इसलिए हमको क्या करना है, इफ आई वांट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सो आई नीड टू improve my internal system by immune system by implementing a special lifestyle what is been advised by Ayurveda. Right. Okay. तो अभी हम घर पे हैं, घर से हम काम कर रहे हैं, Right. तो व्हाट वी शुड फॉलो. तो आयुर्वेद क्या बोलता है, दिनचर्या में ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, मतलब कि हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए. जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं, कहावत है कि अर्ली गोइंग टू द बेड एंड अर्ली गोइंग टू राइज, so that makes me healthy. So this is the same thing. If I'm getting early in the morning, so that makes me healthy, because early in the morning my mind is fresh. At that time there are this kinetic energy what we call in Ayurveda as a Vat, that is more dominating. Okay, Vat का वहाँ पे dominance रहता है, मतलब this kinetic energy is dominantly working and that helps for the elimination. Okay, और उसको मैं अगर वो एलिमिनेट करने के लिए काम कर रहा है, तो मुझे उसके लिए सपोर्ट करना पड़ता है. मतलब व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, इफ अर्ली मॉर्निंग आई एम गेटिंग एंड आई एम ड्रिंकिंग सम वार्म वाटर. ओके, व्हाट दिस वार्म वाटर इज गोइंग टू डू, इफ आई ड्रिंक वार्म वाटर, उसमें इसके अंदर मैंने थोड़ा लेमन डाल दिया. सो दिस काइंड ऑफ लेमन वाटर इज हेल्पिंग टू गिव द स्टिमुलेशन टू द माय लोअर intestinal tract, that helps for the elimination of my
fecal matter, whatever the waste is there, it has been eliminated. I mean, that is going to give me a detox feeling. Yes. Okay. Yes. Yes. Urinary elimination, fecal matter elimination, so body becomes more clean. Okay, so this is one thing. Once your body is becoming clean, then you can take some energetic shots. Okay, what does mean by energetic shots? मतलब कि I am also naming it as like a green shot. Right. अगर मैं खाली पेट के अंदर कोई ऐसी हरी भरी वनस्पतियों का जूस ले लेता हूँ, जैसे कि अभी हर्बल हील वालों ने ग्रीन सप्लीमेंट्स काफी सारे बनाए हुए हैं, Right. वीटो पावर, Right. वीटो पावर के अंदर उन्होंने वीट ग्रास जूस, एलोवेरा, तुलसी का जूस Yes. ऐसा मिक्स करके वो Yes. एक जूस बनाया है. दिस इज रियली, इफ आई एम टेकिंग सच अ green juice early in the morning, that boost, because see, there is nothing in my stomach, immediately that Right. will get absorbed in my body, and this absorption of such a green juice will give the stimulation to my internal nutrition. Whatever the micronutrients are there in this juice, they are going to boost my immune system. तो इसलिए अगर खाली पेट के अंदर मैं सुबह में अगर कोई जैसे कि पंचील का ड्रॉप्स है पानी के अंदर डाल के लेता हूँ, या लेमन जूस लेता हूँ, या आंवला का जूस है उसको लेता हूँ, तो दैट इज हेल्पिंग मी टू बूस्ट माय इम्यून सिस्टम. दिस इज वन थिंग. अभी मैंने Okay. अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ये सुबह खाली पेट ले लिया. ओके. Right. अभी दूसरी बात है कि मुझे अपने आप को शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए, शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए, आई नीड टू डू सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर एक्सरसाइज. सी, एक्सरसाइज इज ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स. ओके, वन इज एंड्योरेंस इंक्रीजिंग एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग एक्सरसाइज. मतलब कोई मैं अच्छी तरह से प्लान करके उसको एक स्ट्रक्चर दे के रिपीटेटिवली इफ आई डू सम एम्ड एक्सरसाइज, मतलब what is my aim and objective in this exercise is that I want to increase my endurance as well as resistance of my body so that I will remain fit and fine to sustain my healthy life in this pandemic situation. Okay. अगर मैं जैसे कि अभी सन सैल्यूटेशन है, सन सैल्यूटेशन means what I am doing every day sun salutation because sun is giving the very positive energy. सन जो अंधकार को मिटाता है, दैट एलिमिनेट्स द डार्कनेस एंड गिव्स मी द लाइट. ओके, जो शरीर के अंदर मुझे लाइटनेस लाता है, मतलब कि अंदरूनी ताकत भी बढ़ाता है, और ड्यू टू द वार्मथ इज सन सैल्यूटेशन, मतलब कि अंदरूनी अगर ताकत बढ़ जाती है तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पे जब अटैक करते हैं, देन आवर बॉडी सिस्टम कैन इजीली कोप अप विद दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन. इसलिए मैंने सुबह खाली पेट जैसे कि बताया कि पहले मैंने ये किया, जूस ले लिया, पानी पिया, या एक्सरसाइज, और उसके साथ में दूसरा जरूरी बात है वो है मेडिटेशन. ओके, सो अर्ली इन द मॉर्निंग योर माइंड इज फ्रेश, देयर आर नो अदर because your day is not yet started, so there are no complicated thoughts about your work. But if you do the meditation early in the morning, that helps to give the clarity in the thoughts. मतलब मेरे थॉट्स के अंदर क्लैरिटी आ जाती है. सो देयर इज, मतलब कि अभी आप देखिए इतने लोग डरे हुए हैं इस डिसीज के जो आंकड़ों की वजह से, जो रोज का मीडिया जो लोग देखते हैं उसकी वजह से बहुत स्कैरी सिचुएशन पैदा हो रही है. तो अगर मुझे अपने आप को अगर मेंटली स्टेबलाइज करना है तो आई नीड टू हैव अ प्रॉपर मेडिटेशन. देन यू कैन फॉलो एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन दैट व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है. आपको चैंटिंग करना पसंद है, या आपको मतलब कि अंतर्मौन जैसा मेडिटेशन करना है, या मतलब कि there are various different kinds of meditative things are available, so you can follow of your liking. but लेकिन अगर मैं उससे शुरुआत करता हूँ मेरे दिन की, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है और दिन अच्छी तरह से आगे ये कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि अपनी फंक्शनैलिटी बढ़ती है, मतलब कि जो साइकोलॉजिकल वेलबींगनेस भी उससे आ जाता है. देन एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, वो सभी के साथ में हम अच्छी तरह से डील कर सकते हैं. ओके, दिस इज द पॉजिटिव
side of पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज। एंड ऑन द अदर साइड जो सोशल कम्युनिटी के साथ में हम जो इन्वॉल्व होके जो सोशल नेटवर्किंग उसके साथ में सपोर्ट के साथ काम करते हैं उसको भी ताकत देने के लिए ये हमारा एक्सरसाइज मदद करता है। ओके, Right. so this is the what we are this is the starting of the day when we are at home। तो फिर उसके बाद में Right. हम कितना एक्सरसाइज करें, जो मेरी ताकत है उसका आधा इस्तेमाल हम जो मेरी ताकत है अंदरूनी ताकत उसकी जो आधी शक्ति है मैं व्यायाम के ऊपर खर्च कर सकता हूँ, मेरे एक्सरसाइज के ऊपर खर्च सकता हूँ। मीन्स half of the strength I can utilize to do the exercise। Okay, Okay. now there is all the time there is a conflict in between the people, what about exercise and exertion? Some people say that okay, we are doing a lot of physical activities daily, morning here we are going up and down this and that. See, in the beginning I told there is a planned structural repetitive exercise what we do, that I will call it as a real exercise, because exercise helps to build your strength, but when you do your other physical activities that drain out your energy। Okay, but this kind of exercise this gives the which increases your endurance, which increases your resistance। तो वो ताकत बढ़ाने के लिए मदद करता है, वो असली व्यायाम है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने जब प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती है, जो पसंदीदा एक्सरसाइज, कोई लोगों को वेट लिफ्टिंग अच्छा लगता है, कोई लोगों को जिम जाना अच्छा लगता है, बट नाउ एवरीथिंग यू हैव टू डू इट एट होम। योर बॉडी इज योर टूल, you have to utilize this bodily tool by yourself with your liking। लेकिन exercise is must, that to improve our internal strength। This is the very important line। and उसके बाद में जैसे अभी मैंने exercise किया, थोड़ा पसीना पसीना आ गया, तो मतलब if I am sweating out, so whatever sweat is remaining on my body, so that is what exactly it is doing। So whatever the toxins which are accumulating in my body in the form of sweat, they have come out of the surface of the skin, then I should wash it out this body with the, हम उसको उद्वर्तन बोलते हैं। यू नो, हम दिवाली के टाइम पे उपटन लगाते हैं, मतलब जो अलग अलग जो एरोमेटिक हर्ब्स रहती है उसकी पाउडर हम बॉडी के ऊपर मसाज करते हैं, उससे मसलते हैं ताकि, and same kind of thing if we can do it, you can use green gram flour also, you can add some milk in that and you can add some water in that and you can apply also this paste instead of using the soap। Okay, because I'm not giving importance here to the chemical soap because it is going to create more dryness, but this kind of simple things also you can implement to wash out these toxins which have come to the surface of the skin। Okay, and after during the bath you can take the bath as per the season। अगर सर्दी का मौसम है, ठंडी है, तो then I will have a cold warm water shower। if now the summer season is going on, then I will have a cold water shower। okay, मतलब इस तरीके से हम पानी शावर लेके हम अपने बॉडी को वॉश आउट करके उसको रिफ्रेश करके I make this is also giving the positive response to the your immune system। okay, मतलब ये चीजें क्यों करना है, everyday bathing, it's not only from the hygienic point of view but from the internal point of view, this gives the positive response to my internal hormones, that the positive hormones are getting secreted। for example, यहाँ पे अगर cortisol का secretion हो जाता है तो उसकी वजह से जो testosterone secrete हो जाता है, तो that makes me more energetic। okay, so then I can work with the full of energy which I can utilize for the next 24 hours। so ये हो गया रूटीन का। देन यू हैव टू ईट, मतलब कि ये अपना ये करके हम जब अपने काम पे निकल जाते हैं, वट एवर द वर्क यू आर डूइंग यू कैन डू इट एज पर योर टाइम शेड्यूल। और दूसरी बात रही 2 टाइम का खाना, खाने के बारे में वी विल टॉक लेटर, बट आफ्टर दैट the another one of the most important thing is that we should not sleep in daytime। okay, we should not sleep in daytime। क्या होता है, अभी हम घर पे हैं, दोपहर मस्त खाना हो जाता है,
और गरम गरम खाना मिलता है घर पे, वार्म फूड इज देयर, so this warm meal I'm eating and enjoying, and then I feel drowsy. Going to bed, yeah, Okay, drowsy, then I yes. feel like to go to the bed. But you know, that kind of a sleeping style, that will create metabolic sluggishness. Okay, मतलब मेरी चयापचय क्रिया जो है वो धीमी पड़ जाएगी, Slow मेरा जाएगी, डाइजेशन ठीक yes. नहीं होगा। फिर अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगा, तो देन वट एवर द फूड आई हैव ईटन, वट एवर द माइक्रोन्यूट्रिशन सपोज टू गेट टू माई टिश्यू, आई विल नॉट गेट इन अ राइट वे। सो देर विल बी improper nutrition, and that will lead to the अगेन माई इम्यूनोसप्रेशन। तो इसलिए देखो, दोपहर में सोना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। हाँ? और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है द इवनिंग, लेट इवनिंग we should go to the bed. Means adequate rest is very important. Early going to the bed is very important. Adequate rest मतलब कि जैसे मैंने पूरे दिन काम किया है, when I'm working in a whole body, intellectually, physically, mentally, so my mind and my physics, it need a proper rest. तो इसलिए Rest. हमको रात को ठीक ढंग से सोना है। आजकल हम क्या करते हैं कि वी आर एडिक्टेड टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रीन्स। ओके, so we are receiving this kind of a light from the screens, and that, you know, when these lights are going into the eye, that gives a stimulation to the one pineal gland Mind. in our in the brain, and this pineal gland stimulates some hormones. Okay, there is one hormone called as melatonin, and if this melatonin is getting suppressed, then we can't sleep. जैसे कि मैं अभी स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो उसका सप्रेशन हो जाता है रात के टाइम पे देखता हूँ, बिकॉज पिनियल ग्लैंड इज एक्टिव फ्रॉम 9 PM टू 9 AM। ओके, सो अगर उसका काम, अगर मैं ये ऐसे स्क्रीन को देख के उसको एक्टिव रखता हूँ, तो वो ठीक तरह से काम नहीं होती है, देन आई एम नॉट गेटिंग स्लीप। दिस इम्प्रॉपर स्लीप एंड इंसोम्निया और स्लीपलेसनेस इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर इज दिस स्क्रीन। ओके, तो हम उससे थोड़ा दूर रहे रात के टाइम पे तो अच्छा रहेगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और एडिक्वेट स्लीप यानी कि हम जैसे कि अभी छुट्टी के जैसे हम अभी एंजॉय कर रहे हैं, तो सुबह 8 बजे उठना, 10 बजे उठना, ये जो डिलेड वेकअप टाइम है, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस, बिकॉज एट दैट अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैंने बताया, जो चीजें होनी चाहिए, दैट इट शुड हैपन अर्ली इन द मॉर्निंग, so that will give you the positive impact. So but the positive side effect will be good with this kind of a proper lifestyle, and then it will give a good immune response. So मतलब अपनी अंदर की जो फैगोसाइटिक सिस्टम है, ये अपने कोई भी इन्फेक्शन हो उसको ठीक तरह से मैनेज करने के लिए काम करेगी। So what is this is the lifestyle what we should follow during this kind of a जो अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में है, इस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। और दूसरी बात क्या रहता है कि अभी मैं घर पे हूँ और लॉट मेनी पीपल दे bring this lot of cold drinks and this thing, and they drink it at home, so I think that will also lead to the immunosuppression. Okay, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ना ज्यादा करे तो बेहतर है अपने शरीर के लिए। Okay. Yes. So basically, जो भी young generation है, we are in following this lockdown. We have lot of free time. So rather than watching series, rather than movies, everything, let's go early to the bed, wake up early, follow this Ayurvedic lifestyle, detoxify your body, and work out so that you will increase your immunity. In short, right, sir? Right, exactly. Yeah. So, sir, when we talk about this healthy lifestyle, the first thing comes to our mind is food. So, what to eat, what not to eat. Everyone has different kind of questions because everyone's body style is different. So, is pandemic situation where what kind of a food we need to eat, sir? Yes. Now we know that the food is our energy. Yes. जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया, द पीपल स्टार्टेड रनिंग टू द नियर बाय मॉल्स, मतलब कि जो नियर बाय ऑल दिस ग्रोसरी शॉप्स, एंड दे बॉट लॉट मेनी biscuits pack, ready-made food packs, so many things they bought it at home.
because Yes, this yes. nearby grocery shop, I saw that all the biscuits they got totally vanished from his desk. I was surprised. Yes. मतलब कि जो people thought that, okay, now what to eat at home, but it's very Hmm. simple because they see this is a packed food. Okay, this is a Hmm. industrially produced food. Okay, that is not going to give you the real nourishment to you. Okay, this Right. industrially produced food, whatever the chemicals are utilized for their stability, or whatever the sugar, whatever the white flour, or the palm oils, whatever been used for the manufacturing of this kind of product, they are not going to give a real nutrition to our cells. They are not going to increase my strength. अगर मुझे घर पे रहना है तो अभी मैं गरम गरम खाना उसको मैं ठीक तरह से एंजॉय कर सकता हूँ. हम क्या बोलते हैं, उष्णम च अश्नियत. अरे आप गरम खाओ, मतलब कि Hmm. मैं अगर गरम खाता हूं तो देन इट बिकम्स वेरी इजीली डाइजेस्टेबल. और सबसे दूसरी Right. बात इंपॉर्टेंट क्या होती है, मात्राशी स्यात, मतलब कि हम जो खाना खा रहे हैं, वट एवर फूड आई एम गोइंग टू ईट, इट शुड बी इन एडिक्वेट क्वांटिटी. हु इज गोइंग टू डिसाइड द क्वांटिटी? माई हंगर इज गोइंग टू डिसाइड माई क्वांटिटी. मुझे भूख कितनी Okay. है, आई नीड टू Hmm. अंडरस्टैंड. अगर मैं घर पे पड़ा हूँ, बस दो दो एक घंटा हो गया, 2 घंटा वापस में डब्बा खोला, ये उठाओ वो उठाओ, Yes. मतलब कि Yes. Yes. जैसे कि वो एनिमल्स को जैसे कि अंदर के इसमें रखते हैं, केज के अंदर, वो कैसे बस वो खाते ही रहता है उस जो जो पड़ा है Hmm. उसके उधर. उस तरीके से Hmm. होना नहीं चाहिए. मतलब कि आई नीड टू बी, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे जरूरी है. जैसे कि अभी मैं वापस ये जाता हूँ कि जो WHO के जो फिजिशियन है, उन्होंने क्या बताया कि यू हैव टू लिव विद दिस वायरस. दैट मीन्स इफ आई हैव टू लिव विद दिस वायरस, इट्स नाउ माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Very important sentence to be noted, that it is my self responsibility to maintain my own positive health. और मैं कभी मेंटेन करूंगा, अगर मैं जो खान पान कर रहा हूँ, वट एवर डाइट आई एम हैविंग, वट एवर फूड आई एम ईटिंग, दैट इज गोइंग टू गिव मी एनर्जी. ओके, Right. जो Hmm. नरिशमेंट जो कुछ भी मिलने वाला है, वो जो मैं खान पान कर रहा हूँ उससे मिलने वाला है. तो देन Right. आई नीड टू हैव अ प्रॉपर डाइट. व्हाट मीन्स बाय Right. प्रॉपर डाइट? आई एम नॉट Hmm. कंसर्न अबाउट द रेडीमेड फूड. आई एम कंसर्न मैं घर पे क्या खा सकता हूँ. जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग जो मिलेट्स होते हैं, हम उसकी भाकरी बना के खाते हैं. वी आर ईटिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस मिलेट ब्रेड्स. ओके, सो दैट हेल्प्स because they are very light in nature. वो हल्का फुल्का है. Whatever I am having vegetables, I am use the cooked vegetable, because cooked vegetables are again very easy to digest. अगर मैं इन leafy vegetable, green vegetables का मैं soup बना के लेता हूँ, that also helps me to boost my energy. Okay, उसके अंदर जो Energy. Right. micronutrients है, they are going to absorb my body in a proper way because they are easily digestible. You know, Right. mm, uh, Herbal Hills, they have prepared lot many green green food supplements. You know, they are having these Yes. super green tablets, green hills, Yes. green veggie tablets. So Yes. Yes. these veggie hills, थोड़ा उसके बारे में मैं बताऊं, because see, Hmm. अभी जो नया recent कोविड के बारे में जो बताया, the Hmm. pathology, it is going to attack on the hemoglobin also. So there is an impairment in the hemoglobin, and that's why there is also lack of oxygen level in the body, and that's why people are feeling breathless again. This is one of the, see, in the green plants, there is a chlorophyllum in the leafy vegetables, and in human being there is a hemoglobin. And if I am Hmm. consuming this kind of green leafy vegetables, they are replacing my hemoglobin. मतलब कि वो मेरे Right. hemoglobin को nourish करता है. So whatever the micronutrients are available in this Hmm. green vegetables, they are going to give, or they are going to increase the strength of my blood. Okay, so Right. automatically, when my blood system is getting strengthened, my circulatory system is getting strengthened, automatically I'm very positive and good in this situation. So that's why, Right. जैसे कि वीट ग्रास जूस है, हम सुबह लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू Yes. गिव अस मी गुड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. और दूसरी बात है कि जैसे कि अभी हम खान पान के बारे में बता रहे हैं,
तो जितना हम हल्का फुल्का खाना खाएंगे या कोई सूप पिएंगे, वेजिटेबल सूप्स है या ग्रीन ग्राम सूप है, मूंग का सूप बना के लिया या चावल की कंजी बना के ले ली, सो दिस काइंड ऑफ फूड इज गोइंग टू गिव मी अ गुड पॉजिटिव स्ट्रेंथ। एंड सो मतलब कि राइट खान पान के बारे में अगर सिर्फ बताना है इन शॉर्ट, तो आई नीड टू ईट इन अ विच इज अ हेल्दी फॉर मी, मतलब जो मेरे लिए हितकर है वही मैं खाऊं, और उतनी ही क्वांटिटी में खाऊं जो मेरे लिए डाइजेस्टेबल है। whatever I राइट can राइट digest and what is beneficial for my body, I should eat that food. राइट। सो बेसिकली सर, ये जो लॉकडाउन में हम मतलब जो भी है, मोस्टली द यंग जनरेशन, वी वेंट आउट, वी बॉट Yeah. ऑल द बिस्किट्स एंड एवरीथिंग, वी स्टॉक अप एट होम। और अभी भी Right. मतलब अभी तो वर्क फ्रॉम होम चालू है, तो बीच में ऐसे लगता है थोड़ा बोर हो गया या फिर ऐसे चाहिए कि 5 मिनट का ब्रेक, तो rather than doing anything else, we go to the kitchen, we took 2-3 biscuits, we eat and do little bit of time pass in between the work. सो उससे हमें लगता है कि नहीं हमको भूख लगी, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट, इट इज मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस रिलीजिंग। तो Right. 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 ये मैं सब यंग जनरेशन को कहना चाहती हूँ, तो गाइज स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। आई नो, आई एक्सेप्ट, आई ऑल्सो डू सच थिंग्स, बट ये हमें थोड़ा कम करना चाहिए। और हम जो यूट्यूब पे देख के, अभी सबको टाइम है तो यूट्यूब पे देख के लोग ऐसे नए नए रेसिपीज ट्राई करते हैं, विच इज चीजी, ऑयली, और ये सब चीजें भी हमको कम करनी पड़ेगी। और घर पे मम्मी जो खाना बनाती है, जो सात्विक आहार है, इतने सालों सही से जो बात है। चला आ रहा है, वी शुड फॉलो दैट। एंड Right. जैसे डॉक्टर ने कहा कि हर्बल हिल्स में भी ऐसे ग्रीन फूड सप्लीमेंट्स है। सो ये सुपर ग्रीन हिल्स टैबलेट है। तो ये जो वीट ग्रास है, बार्ली, अल्फा, स्पिरुलिना, फ्लैक्सीड, ये सबको कंबाइन करके हमने जो टैबलेट्स बनाई है, सो इट इज वेरी हेल्पफुल टू गिव यू न्यूट्रिशन। और कई लोग होते हैं जिनको वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे खाना पसंद नहीं होता है, कि हम कैबेज नहीं खाएंगे, स्पिनच नहीं खाएंगे, तो उनके लिए भी हर्बल हिल्स ने एक सोल्यूशन निकाला है जिसका नाम है सुपर वेजी हिल्स टैबलेट्स। तो ये टैबलेट में कैबेज, स्पिनच, पार्सली, कैरेट, ये सब वेजिटेबल्स को मिक्स करके एक टैबलेट बनाई है। सो इट इज वेरी इजी टू कंज्यूम। आपको ये सब सब्जियां खाने से थोड़ी राहत भी मिल जाएगी, और ये एक सिंपल टैबलेट खाइए और आपकी न्यूट्रिशन जो नीड है डेली की, वो आपको फुलफिल हो सकती है। राइट सही सर? बात है। राइट, सही बात है। या राइट। और सर हम आगे और बढ़ते दूसरी हैं तो ये यस जो प्लीज, यस, दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट कि आपने जो खाने के बारे में बताया, क्या नहीं खाना चाहिए वो भी समझना जरूरी राइट। है। यस यस। That is very important. Nowadays, like people, they are at home. तो जैसे कि आपने बताया कि अगर बीच में भूख लगती है तो what I should eat, then I should have some different various kinds of fruits, the seasonal ओके। fruits which are available right now, that I can have it. जैसे कि आपने बताया बीच में भूख लगती है तो लगता है चलो बिस्किट खा लो, वो खा लो, उसकी बजाय यस। हाँ। अगर मुझे पॉजिटिवली हेल्थ को प्रमोट करना है, तो देन आई शुड हैव अ गुड क्वालिटी फूड, fruits, what is seasonally available right now for me, then I can राइट। have it that. So the micronutrients, whatever the vitamins are there inside these fruits, they are also going to reduce my oxidative stress so that my immune system get boost up. तो ये सबसे ओके। इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, नहीं खाना चाहिए, मतलब जैसे कि मैं अभी कोई मिल्क शेक ले लूं, हाँ, मतलब अभी घर पे पड़ा हूँ, मिल्क शेक बनाता हूँ, मतलब कि पीपल आर ट्राइंग राइट। डिफरेंट थिंग्स। अभी बीच में डालगोना कॉफी यस। के बारे में, बाप रे, वो डालगोना इतना कॉफी। बवाल मचा यस हुआ था यस पूरे यस। इसमें कि हर एग्जैक्टली। घर में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यस। इस कॉफी को बना के एंजॉय कर बना रहे लेते थे। हैं। लेकिन राइट। सी अगेन, what you are eating, drinking, please, right now in this situation of pandemic, please don't eat so much of cold drinks and these cold items, because again they यस। are going to afflict your respiratory system. Okay, so please take care that uh, मैं ज्यादा ठंडा ना खाऊं। और दूसरी बात, मतलब कि जैसे कि दही है, दिस पीपल दे आर ईटिंग लॉट ऑफ योगर्ट्स, दिस फ्लेवर्ड योगर्ट्स, फ्लेवर्ड मिल्क्स, you know, this राइट। kind of thing again, it is going to create a clogging in the system. मतलब राइट। मेरे सिस्टम को वो ब्लॉक कर देते हैं, मेरे चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। और सिस्टम अगर ब्लॉक हो गई तो जो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में जो ये करती है, मूव होती है, उसको स्टैग्नेशन आ जाता है।
and this oxidative stress is increasing in my body. तो Right. इसलिए ज्यादा ठंडी भी चीजें नहीं खानी चाहिए, और बासी खाना मतलब जो स्टिल फूड है दैट वी शुड ऑल्सो अवॉइड। इसलिए मैंने बताया कि मैं गर्म खाऊं, मैं ठंडा ना खाऊं, Hmm. ठीक है। Okay. और दूसरी बात, जब मैं खाना खा रहा हूं आई शुड एंजॉय दैट मील। जो कुछ भी मैं अभी घर में कोई भी, अभी क्या है लॉकडाउन की वजह से आई एम नॉट गेटिंग सम वेजिटेबल्स दिस दैट, कॉलीग बोलते हैं भले दाल रोटी खाओ लेकिन उसको तन मन से एंजॉय करके खाओ। तो Okay. क्या होता है, अगर माई माइंड इज बिकमिंग हैप्पी, माई सेंस ऑर्गन्स आर बिकमिंग हैप्पी, Hmm. तो उसमें से उस फूड से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. तो थैंक यू फॉर सच इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैंने भी ये बहुत सुना है कि मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि ठंडा मत खा, गला खराब हो जाएगा, इट इज नॉट गुड फॉर योर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड एवरीथिंग। सो नाउ आई अंडरस्टूड कि व्हाई आई शुड नॉट ड्रिंक all these cold things and go for hot meal on a regular basis. Thank you sir. So sir, ये जो हमारी पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें सब लोग बहुत डरे हुए हैं कि कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए, और इसके वजह से कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब अभी जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, आजू बाजू की कंडीशन देख रहे हैं, जो नेचुरल टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि दिन में ऐसे 2000-3000 केसेस बढ़ गए, people are dying because of it, so everyone is scared inside कि it should not come to our home. So the ऐसे सिचुएशन में सर ये स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इज दैट मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्या इसके लिए सही होगा? Okay. Yes, this is a very good question regarding the present situation. मतलब कि आज की तारीख में मैं भी जब भी when I'm मेरा जब डे स्टार्ट होता है आई एम गेटिंग लॉट मेनी फोन कॉल्स फ्रॉम द डिफरेंट पेशेंट्स। ओके, वही होता है, सब लोगों का काउंसलिंग करना वही मेरा आजकल का काम है इन दिनों में। दैट इज अ वेरी so then I can realize that there is a big scary situation in front of the people. First of all, it is due to the what happened nowadays, as we are due to this media, e-media, electronic media, we are overloaded with the information. This is a very important point to be noted, that when I switch on my TV, there is no news other than corona. ओके, मतलब दूसरा कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा लोगों को लग रहा है। ओके, देन मतलब और हम लोग के डॉक्टरों के इसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि दूसरी कोई बीमारी ही नहीं कोरोना के सिवा। अदर देर आर सो मेनी अदर डिसीजेस, बट उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है और उतना एक लोगों में उसकी वजह से जो आंकड़ों की वजह से जो नंबर गेम अपने सामने आ रहा है, ड्यू टू दिस नंबर गेम दिस फियर फैक्टर इनसाइड माइंड इज इंक्रीज। इसलिए जब हम आयुर्वेदिक रेफरेंस जो चरक संहिता का रेफरेंस देख रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि ओके यू हैव टू कीप योर माइंड मोर सेटल्ड। मतलब कि डर के हम तो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते। करना क्या है, ठीक है, हम वी आर कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग, यूजिंग द मास्क सो दैट वी आर नॉट कमिंग इन contact with the affected person, so that's absolutely right. But डरना, if I'm getting any kind of a stress, then this stress induce hormones in my body, they are creating a immunosuppression. देखो स्ट्रेस दो तरीके का होता है, there is a positive stress and there is a negative stress. Okay, now what we are doing, we are sharing this knowledge, and this kind of a sharing of knowledge, and whatever I am receiving, whatever you are giving, whatever I am giving, and if I'm enjoying this is like an enjoyment for me, because I'm sharing whatever the small experience I have, that I'm sharing. So this is a happiness for me, and this is a positive stress for the body. But if I am looking at those numbers, and मतलब मैं उन आंकड़ों को देखता हूं और वो आंकड़ों की वजह से मेरे अंदर एक डराव सा पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से वो जो फियर है, जो डिप्रेशन सा उसके अंदर आ जाता है। ओके, सो आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, सो दिस डिप्रेशन की वजह से देन देयर इज अ इम्यूनोसप्रेशन। दिस इज द मेन प्रॉब्लमेटिक। अभी क्या है, दूसरी बात क्या है, इफ यू लुक एट द अदर साइड,
people are having a fear getting to lose their job, unemployment. This is one important. Yes. Those businessmen who are doing the business, they are having a loss of financial finance. Yes. They are going to have financial crisis. मतलब Crisis. कि yeah, this financial crisis and this thing, these are the main factors. They are also creating a lot of stress in the people. So to deal with this situation, first of all, we need to have a holistic management for this kind of a situation. How to deal with this negative stress? I'm talking about negative stress. It is called as a Negative. distress, right? So ये distress को manage करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो मैंने बात की, so let's first of all express yourself. मतलब कि हम because see, I was also discussing this with my one colleague from Canada. She is a physician over there, a medicine physician, and I was understanding the situation over there. It is the same like us, okay? But on the other side, what she was talking, look at the positive side. That there are so many patients, they are getting cured. More Cured. than 60% people, they have come out of the situation. They got cure Right. from this disease. मतलब ऐसे नहीं कि ये डिसीज हो गया और मुझे कॉम्प्लिकेशन हो जाने वाले हैं. It's not like that. Right. Right. So take such thing in a positive way. So positive understanding of this disease is very important. Okay. Okay. So first of all, अपने आप को वो समझ देना जरूरी है टू फील टू इन अ पॉजिटिव वे. दूसरी बात, एक्सप्रेस योरसेल्फ. अगर आपके अंदर कोई ऐसा डराव है, फियर फैक्टर है, तो जाके आप अपने दोस्तों से, जो भी आपके करीबी लोग हैं, उनसे शेयर करो, so that you express your fear and so that other people, they can guide you how to manage this situation. Like you can consult some physician, so they can also guide you. मतलब कि अपना आपका अंदर का जो डराव है उसको पहले निकालो. Right. देन डू द फिजिकल एक्टिविटी. जैसे कि हमने बोला कि एक्सरसाइज करो, या घर में बैठे बैठे कि जो काम आपको फिजिकली पॉसिबल है, यू जस्ट डू इट, सो दैट Yes. दो थोड़ा बहुत स्ट्रेच आउट हो गया, उससे भी अपना जो डिस्ट्रेस है वो निकल जाता है, बिकॉज यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द वर्क. दिस इज लाइक ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट. मतलब मैं कोई ऑब्जेक्ट को लेके काम करता हूँ, वो सब्जेक्ट को लेके काम करता हूँ, तो वो मेरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो फिर निगेटिव थॉट्स अपने आप दूर चले जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग टू डू इट. और दूसरी बात, Right. जैसे मैंने बताया कि डेली रेजिमेंट में कि हमको एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट रेस्ट चाहिए. ओके. अगर मैं नींद नहीं आ रही है, या अभी जैसे कि मैं आई एम गेटिंग अ पैनिक ड्यू टू दिस सिचुएशन, अगर उसको रिड्यूस करना है, यस, तो उसको हम बोलते हैं कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं. ड्यू टू अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, so that helps to calm down your mind. This is one of the very easy tool that you can follow. Okay, this is one thing. और फिर अगर नींद नहीं आ रही है, तो then at bedtime you can do draw a blue picture and just look at this dark blue picture, and this blue image will help you to increase your melatonin level. Okay. मतलब अगर मैं डार्क ब्लू कलर को देखता हूँ, तो वो मुझे नींद लाने के लिए मदद करता है. और दिस मतलब जो हमें एडिक्वेट रेस्ट चाहिए, बिकॉज स्लीप इज गोइंग टू स्ट्रेंथन माय सिस्टम. निद्रा क्या करती है? अगर मुझे अच्छी नींद आ गई, वो मुझे बल देती है, मुझे ताकत देती है, और आई एम रिमेनिंग हेल्दी. Right. My all the cognitive organs, my mind, when it is getting proper adequate rest, so it can efficient, मतलब मेरी all cognitive organs, they can work more efficiently and more appropriate way. So then whatever knowledge I am receiving in the daytime, so that makes me more happy, that gives me a good happiness. So this is the way. Yes. how अगर आपको लगता है कि जैसे कि अभी हर्बल हील वालों के पास काम हील है, अश्वगंधा है, this kind of medicine, they are going to help the people to also combat with this distress. मतलब कि जैसे कि ये कामहिल कैप्सूल है, उसके अंदर घी है. घी इज हैविंग 4 types of different vitamins, फैट सोल्युबल विटामिन A, D, E, K. ओके. सो ये घी क्या करता है? अपनी जो माइंड की पावर को अच्छी तरह से ताकत देता है, अपनी धीर धृति स्मृति को अच्छी तरह से बनाए रखता है. सो देन
you can, whatever the situation it comes front of you, you fight very positively with this situation. एंड Okay. अश्वगंधा भी वही काम करती है, अपने माइंड को ट्रैंक्विलाइज रखती है और अंदरूनी ताकत, फिजिकली जो स्ट्रेंथ है उसको भी इंप्रूव कराने के लिए मदद करती है. सो मदद करें. विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन help by take the help of this medicine and other tools, like you can listen to the whatever music you like. कोई क्लासिकल Yes. म्यूजिक को Yes. सुनना है, फ्लूट को Yes. सुनना है Yes. या संतूर को सुनना है, ताकि वो अपने आप अपने मन को शांति दे. उसका अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो रीडिंग करे, जो आपको पॉजिटिव फील दे, ताकि वो Right. डरावनी वाली बुक्स ना पढ़े, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे वैसी ही अच्छी बुक्स पढ़े, या फिर गार्डनिंग करे. मतलब कि और जो मेडिटेशन आपको अच्छा लगे, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन ऑफ योर लाइकिंग. So in this way you can do this kind of things in your daily routine to combat with your stress. Okay. Thank you so much, Yeah. sir, for giving such huge information about the lifestyle management. We surely will try to follow everything what you have suggested. And sir, on this Okay. point, we have very less time remaining with us. So Yeah. our followers have some questions. So let's go to that. Okay. Sir, Mr. Dharmendra Kumar have asked, can Yeah. cow ghee improve immunity? Yes, definitely. As I just said, because see, it is containing the 4 types of the vitamins, which are fat soluble vitamins A, D, E, K, and this Yeah. ghee itself gives the strength. Because you see, if we see our cellular structure, the external cell wall is made from the fat, and this kind of a good quality fat helps to build the strength of the cell, and that's why our immune system is working more stronger way, and it can combat in a very right way. Okay. And as you have suggested that cow ghee is very beneficial to improve immunity, on that point, I need to suggest that Herbal Hills also has one Immuno Health soft gel capsules. On that, we Right. have medicated cow ghee combined with rest of the herbs, which helps to improve immunity. And we Yeah. also have this Immuno Heals in a short form or syrup form, so to make it easy to consume. Sir, Right. let's go to another question. So, Miss Krina has asked, how can I reduce pitta from my body during the summers? Okay. Yeah, then you can take some cooling herbs. Uh, like even okay, avla is one of the best thing that one can take the avla juice in this time. Then another Yes. thing is that like kokum juice. This is the very good thing to keep a control on the this aggravated pit. So you can get control Right. with this. Yeah. And one more question. The last question will take. The Mr. Vishal was asked how to make your lungs powerful, because in this situation our respiratory tract Yeah. and the lungs plays a very vital role. So how to make lungs powerful? Okay, very good question and very necessary question of this time. So first of Yes. all, we need to train our lungs with the deep breathing, not forcefully, at ease as much I can. Take a deep breath and slowly release with the maximum breathe out. Okay, so that the lot of carbon dioxide we should go out, so that breathing should be more prolonged, so that more this carbon dioxide goes out, the lung fields become more clear, and that helps to build the power of the lung fields. This is Dirga Shwasan is been called as. So if I'm doing a Dirga Shwasan, and after that, if I'm doing some Omkar, means the chanting of Om along with that, that helps to build the power of my lungs. Okay. So we have been talking about the immunity from so many days, and in this session also we have talked about the immunity, how it is important in this pandemic situation. Isha Jandil is asked that what is the best thing we can do for our immunity? Yeah. Okay. Immunity we can increase by different ways. Means as we talked about the food, we have talked about lifestyle. At the Yes. same time, there are different herbs, because when we saw the reference from the Ayurveda text, Charak Samhita, what it says, the good quality and the good potency herbs, if I'm consuming, that helps me to build the
immune system. For example, the guduchi, or amalaki or ashwagandha, these kind of Right. herbs that helps to build the immunity. Now, Herbal Heal is having the Immuno Heals capsules and the syrup. This is the Yes. one thing that, as I said, the capsules, they are ghee based. So this kind of ghee based capsule that also helps to build the strength in a long term way. This is very important. And so at the same time, then again, other things like Vito Power Juice. Vito Power Okay. Juice, which contains the wheatgrass, then the aloe vera and tulsi. Hello. Okay, Yes. if you see Yes. this combination, that all these three herbs, they are immunomodulator herbs. They build the immunity, gives the good nutrition to the my cells, and that helps to build the immune system. Okay. And along with this immunoheals, we also have Pancha Tulsi drop, which is a Right. combination of 5 types of tulsi. So consuming that will also help to build your immunity. Yeah, And if you on this, consume it in early in the morning, yes, with the warm water, yes, that will help you. Yeah, right. yes, sir. Actually, we need to wind up on this point. Yeah. Thank you for your brief information about all this thing, how, our lifestyle and everything. Thank you for giving your valuable time and joining us for this Facebook Live session. Thank you so much, sir. And thank you very much for giving me opportunity, and thank you all the viewers uh, for listening to us. And thank you, Akshaya, and thank you, Dhiren Bhai, giving me this opportunity and giving me this platform to share my knowledge. Thank you very much. Dhanyavad. Yes, thank you, followers, to follow our this session. And guys, we are going to come on 22nd for a new session with Dr. Amit Verma. So don't miss that session. And we have a lot of sessions for coming in a few weeks. So stay tuned to our Facebook Live sessions. Thank you so much.